दोस्तों, एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में एक लड़की और उसकी भाभी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो वो अपनी भाभी को लेकर उस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहुंचती है। और उस युवती का यानी कि उस लड़की का नाम ए लेटर से शुरू होता है। और जब वो अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है और वहां पर कई दिनों तक इलाज करवाता है, और उसी इलाज के दौरान उसी हॉस्पिटल में एक लड़का सफाई का काम करता था। और जो वो युवती थी जिसका नाम ए लेटर से शुरू हो रहा था, उस लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है। यानी कि वो जो लड़की थी वो मुस्लिम लड़की थी, और ये जो लड़का था ये हिंदू लड़का था। और इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। अब प्रेम इतना आगे बढ़ जाता है कि इसके लिए बहुत बड़ी कांड हो जाती है। तभी अचानक से पता चलता है कि मुंबई में गोराई के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, बा, बाबरबाड़ा। उसी के जंगल में एक लाश मिलती है। जैसे उस लाश की छानबीन की जाती है तो पता चलता है जो वो काफी हैरान कर देने वाला था। क्योंकि वो जो लड़का था वो इस मुस्लिम लड़की से प्रेम कर रहा था, जो कि दरभंगा का रहने वाला था। और उसकी लाश महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई के जंगलों में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित। और आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाऊंगा, ये घटना दिल दहला देने वाली है। और आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में इस तरह की घटना भी हो सकती है। क्योंकि इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी हत्या इतनी निर्दय तरीके से कर दी गई हो। वह भी एक मुस्लिम लड़की के भाई ने इस तरह की हत्या की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस तरह का स्टोरी वीडियोज और क्राइम स्टोरी वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको बराबर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस लड़के के 7 टुकड़े करके उसको प्लास्टिक बैग में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को। दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के दरभंगा जिले की है। उसी के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र पड़ता है जो होता है मनीगाछी। और मनीगाछी के अंदर ही एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम होता है कन्हौली। और उसी गांव के अंदर जो ये लड़का था जिसकी हत्या हो गई थी, उस लड़के का नाम राघव उर्फ रघुवर रघुनंदन होता है। और इसकी उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष होता है। और इसके पिता का नाम जितेंद्र पासवान होता है। और जो ये रघुनंदन जो था वो एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता था। यानी कि वो सफाई कर्मी का उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। और तभी एक दिन उसी हॉस्पिटल में एक मुस्लिम लड़की, जिस लड़की का नाम ए लेटर से शुरू होता था, वो अपनी भाभी को लेकर उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उनकी भाभी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, जिनके वजह से उस हॉस्पिटल में उनको कई दिनों तक रहना पड़ता है। और इसी दौरान वो जो रघुनंदन था उसको उस लड़की से यानी कि उस मुस्लिम लड़की से प्रेम हो जाता है। और जो भी ज़रूरत पड़ता वो रघुनंदन जो था वो उस लड़की की मदद किया करता था और उसके साथ रहा करता था। इन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और जब वो यहाँ से वो अपने गांव पहुँचती है तो वहीं पे गांव में भी लोगों को जब इसके बारे में पता चलता है तो थोड़ा बहुत धर्म जो है, अलग अलग धर्म के लोग थे, इसलिए विवाद हो जाते हैं। और गांव में पंचायत करवा कर इन दोनों की बातों को किसी तरह से शांत कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ये धमकी भी दिया जाता है कि रघुनंदन अगर दोबारा उस लड़की से मिलती है, उस मुस्लिम लड़की से मिलती है, तो इसको जान से मार दी जाएगी। इस तरह की धमकी भी उसको दिया जाता है। उधर रघुनंदन का पिता जो कि जितेंद्र पासवान था, वो इस तरह की कहा जो धमकी सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को इस गांव से दूर कहीं उसको दूसरे राज्य भेज दूं। और तभी जितेंद्र पासवान जो था वो अपने बेटे को राघव उर्फ
रघुनंदन पासवान को मुंबई भेज देता है। वहीं पे उसका बेटा जाकर एक ऐसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी होता है, उस कंपनी में काम कर कर अपना समय बिता रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उस रघुनंदन पासवान को मुंबई के राज्य में, महाराष्ट्र में भेज दिया गया और वो वहां पे रह के अपना काम कर रहा था और जीवन यापन कर रहा था। लेकिन उस लड़की से प्रेम करने की वजह से वो उस लड़की से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उससे उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। और तभी वो जो मुस्लिम लड़की थी, जिस लड़की का नाम ए लेटर से शुरू हो रहा था, उस लड़की का भाई भी वहीं मुंबई में रहा करता था और उसके भाई का नाम सत्तार होता है। उसके 5 भाई में वो इकलौती बहन थी और उसको भी उसकी जो भाई होते हैं, जो कि वहीं मुंबई में रहा करता था, वो अपनी बहन को मुंबई बुला लेता है। और अब बात थी कि दोनों, वो लड़का और वो लड़की मुंबई में थे और उन दोनों की पहचान भी थी और वहीं पे रहकर दोनों बातचीत करते थे। तभी एक दिन अचानक से उसके जो लड़की थी, उसके भाई को, सत्तार को ये पता चल जाता है कि वो जो लड़का है रघुनंदन, वो अब भी उसकी बहन से बातचीत करता है और उससे वो अब भी प्यार करता है। और वो जो उसका, उस लड़की का भाई जो सत्तार था, वो मुंबई में मीट बेचा करता था और उसका दुकान इसी तरह से चलता था। और जब इस कहानी के बारे में उसको पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो फिर से एक प्लानिंग बनाता है। और वो बनाता है कि उसको किसी दोस्त के माध्यम से उस रघुनंदन को अपने घर पे बुलाता है और उसके साथ वो दारू की पार्टी करने की तैयारी करता है। तभी इधर रघुनंदन का पिता, जो कि घर पे था, वो अपने बेटे के पास फोन करता है और बेटे से बातचीत करता है। उसी दौरान उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मैं आप यहाँ से जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपके पास फ़ोन करूंगा और फिर मैं आपसे बातें करूंगा। इतना जैसे ही कहता है, पिता फ़ोन रख देता है और वो जो दिन थी, वो 31 अक्टूबर 2024 की रात थी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे, लेकिन उसका बेटा उसके पास दोबारा फ़ोन अपने पिता के पास वो नहीं करता है। तो पिता उसका जो था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वह सुबह 1 नवंबर को 2024 फिर से वो अपने बेटे के पास फ़ोन करता है। लेकिन उसका बेटा जो रघुनंदन था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसकी वजह से उसके माता-पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने बेटे को ढूँढने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में आ जाते हैं। और वहाँ पे कई दिनों तक हर जगह उसके दोस्त यार से पता करते हैं कि आखिर रघुनंदन गया तो गया कहाँ। लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। तभी उसके पिता को ढूंढते हुए लगभग 10 दिन निकल जाते हैं। तब जाकर वो जिस जगह का उसके बेटे ने बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया है, उसी के नज़दीकी थाना में जाकर वो अपने बेटे के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करता है और उसके बेटे की छानबीन करने की तलाश की जाती है। तभी उधर जो है, उस कई जगहों पे छानबीन करता है, कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन उसके बेटे का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। तभी अचानक से जो है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बगल में ही एक इलाका था, जो कि बारावली था। उसी के जंगल में जो है, बॉडी के कई टुकड़े करके प्लास्टिक बैग में फेंका गया था। उस रास्ते से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। तभी वहाँ के लोगों ने 112 नंबर डायल कर कर पुलिस को इस घटना की सूचना देते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचते हैं और उस प्लास्टिक बैग को खोलते हैं और उसमें जो शव देखते हैं, उसे देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और वहाँ पर जो लोग थे, वो सभी लोग देखकर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं
और डर जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस प्लास्टिक बैग में जो है डेड बॉडी है। वो भी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके, यानी उस बॉडी के 7 टुकड़े कर दिए थे और सभी को प्लास्टिक बैग में भरकर उस जंगल में फेंक दिया गया था, ताकि उसकी पहचान नहीं की जा सके। लेकिन वो जो शव था उसमें किसी बैग में सर था, तो किसी में पाँव था, तो किसी में हाथ था। लेकिन वो जो रघुनंदन था उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू पे उस लेटर का नाम लिखा हुआ था, यानी कि उस हाथ पे जो था आरए का लेटर लिखा हुआ था। और यहीं से उस खूनी का पता चलने वाला था। आर जो लेटर था इससे तो ये क्लियर पता था कि ये उस लड़के का नाम है। लेकिन ए जो लेटर था, ए लेटर में ही उस खूनी का नाम छिपा हुआ था, क्योंकि ए लेटर वो अपने हाथों पे अपने प्रेमिका का नाम गुदवाया था, जो कि उस लड़की का नाम था जिस लड़की का नाम ए लेटर से शुरू होता था। अब पुलिस इस घटना को बारीकी से छानबीन करना शुरू करते हैं और पता लगाना शुरू करते हैं कि आखिर इस प्लास्टिक बैग में यहाँ पे शव को फेंका किसने होगा। अब वो कई जगह सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देते हैं और कई जगह से लोगों से भी पूछताछ करते हैं। तब जाकर आखिरकार उसको एक ऑटो ड्राइवर के बारे में पता चलता है, जिसमें वो प्लास्टिक बैग में उस ऑटो में रखकर उस कचरे को जंगल में फेंका गया था। उस ऑटो ड्राइवर के माध्यम से ये पता चल जाता है कि वो जो व्यक्ति था वो कहाँ से आया था। अब उसके द्वारा वो पूछताछ करते करते वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लड़की रहा करती थी अपने भाई सत्तार के साथ। वो जगह था मीरा का भयंदर इलाका। उसी इलाके में वो अपने भाई के साथ रहा करती थी और पुलिस शक के आधार पे उसके भाई सत्तार को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद उससे इस घटना के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करता है, लेकिन वो इन बातों से मुकर जाता है। लेकिन कई सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो सत्तार अपना जुर्म कबूल करता है। इधर उसका माँ बाप, जो लड़के का माँ बाप था, वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी उसी पुलिस स्टेशन का एक पुलिसकर्मी उसके पिता को एक फोटोज दिखाते हैं, बताते हैं कि अभी हाल ही में एक शव मिला है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन उस डेड बॉडी की कोई भी पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि उसको 7 अलग-अलग टुकड़े में कर काट डाला गया है और उसको जंगलों में फेंक दिया गया है। तभी उसके बेटे की एक हाथ पे उसके माता-पिता की नज़र पड़ती है, जिस हाथ पे आरए का लेटर लिखा हुआ था, टैटू बना हुआ था। और उसी से जो उसका पिता, रघुनंदन का पिता जितेंद्र पासवान था, वो अपने बेटे की पहचान करती है और उससे यह पता चल जाता है कि ये उसके बेटे का ही शव था। और उधर जो सारी घटना थी, पुलिस सत्तार से बारीकी से जानना चाहते थे कि आखिर उसने उसकी हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे की थी। तब वो अपनी सारी घटना के बारे में बताता है कि उसे यह पता चला था कि जो उसकी बहन है, उसकी बहन से रघुनंदन नाम का एक लड़का उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और उसको अपने घर पर बुलाकर उसके साथ दारू शराब पिलाकर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर प्लास्टिक बैग में भर दिया। और प्लास्टिक बैग में भरने के बाद एक ऑटो करता है और उस ऑटो में उस प्लास्टिक बैग को रखकर वो वहीं के नज़दीकी जो मुंबई का एरिया होता है बाबरबाड़ा, उसी के जंगल में ले जाकर उस सारी 100 के टुकड़े को फेंक देता है, ताकि उसकी 100 की पहचान ना हो सके और ना ही उसको इस गुनाह में किसी की जानकारी हो सके। आखिरकार उस 100 की पहचान हो जाती है और उस कातिल का भी पहचान हो जाता है और उसको पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज देता है। बाकी इस तरह की घटना जो था दोस्तों, एक लड़के लड़की, एक युवा युवती को प्रेम करना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया, वो भी अपने धर्म के विरुद्ध। यानी कि एक हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़की से
प्रेम करना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया, जिसकी वजह से उस लड़के की हत्या करके उसके 7 टुकड़े करके उसको जंगलों में फेंक दिया गया था। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि आजकल प्यार के मामले में बहुत ही ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, बहुत ही बॉडी को अलग अलग टुकड़े में काट कर फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए आप सभी से, आप सभी युवा युवतियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अगर इस तरह की कोई भी कहानी हो तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को इसकी जानकारी बिल्कुल सही सही और अच्छी तरह से बताएं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।